नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। आज बिहार का आम बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह ने विधानमंडल में शुरू किया है, जिसके बाद विपक्षी दल के बयान आने शुरू हो गए हैं। जी हां, हम आपको बताते चले कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानमंडल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा है कि सरकार सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। इस बारे में बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं है और न ही रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। वहीं उन्होंने बिहार बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले पर भी उन्होंने सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि पेपर भी लीक हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज भी हिंदी की पेपर लीक हुई है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की है। इस पूरे मामले पर सरकार को जवाबदेही देने को कहा गया है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से विधानमंडल में परिसर में अंदर नहीं जाने देने मामले में उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सरकार पत्रकारों को डरा धमका रही है। अधिक जानकारी के लिए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कहाँ कोई बजट में कुछ है, केवल भाषण देना। ये भाजपा के लोग और नीतीश कुमार जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर लोग। शिक्षा की तो ऐसी व्यवस्था है कि आप शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं कि पेपर लीक हो रहा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को पता नहीं, या पता है तो वो छुपा रहे हैं या तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहला दिन सत्र के हमने कहा था सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर, पत्रकारों पे केस की जा रही है, लेकिन पत्रकारों पे मुकदमा हो रहा है। लेकिन हो रहा है तो पेपर लीक हुआ कैसे, चाहे प्रिंटिंग से डिस्ट्रीब्यूटिंग तक, जिम्मेवारी किसकी होती है? सीबीएसई का भी बोर्ड का परीक्षा होता है, उसका क्यों नहीं लीक होता है? सेम पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी करती है, लेकिन इसका लीक हो रहा है। आज भी हमने मुख्यमंत्री को, सरकार के लोगों को सूचित किया कि आज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है, सब्जेक्ट कोड होता है 101, ये 101 सब्जेक्ट कोड है हिंदी का पेपर, ये जो है लीक हुआ है आज, ठीक परीक्षा से पहले। और लीक ऐसा होता है कि विथ आंसर लीक कराया जाता है, ये आंसर और ये पूरा क्वेश्चन पेपर। जो ईमानदार बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तो उनके साथ अन्याय है। या इस तरह का चीज़ें उपलब्ध कहाँ से होती है? मुख्यमंत्री खाली कहते हैं कि क ख ग घ ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद उनको नीचे रखिए, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में, ABCD कोई ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को? पत्रकारों पे केस कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या? हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते हैं ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकेंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और उनको कहा जा रहा है कि आप बाहर से आइए। एक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है कहाँ के आतंकवादी घुसने चले आए हैं, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है। ये पत्रकारों को डराना धमकाना, दबाव में कहीं ना कहीं से काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार स्वतंत्र होते हैं और जो सच्चाई होती है उस बात को वो समक्ष रखते हैं और निष्पक्षता से। देखिए, कोई भी सरकार रही हो, कभी भी रही हो, इस तरह का माहौल कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा, ना सुना। इसलिए पत्रकार जो हैं या मीडिया जो है, उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा माना गया है। यानी कहीं ना कहीं से ये आपकी कौन है भाई, कोई अधिकारी है या कोई स्तर का हो, लेकिन जवाबदेही किस पे तय होनी चाहिए?
हम और आपका एक ही सवाल है, किसी ना किसी पे जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी, या इसी तरीके से बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि एक बार विधानसभा में सोशल साइंस का सूचित करने के बाद भी आज फिर जो है हिंदी का पेपर लीक हो गया। यह तो पूरी तरीके से निकम्मी सरकार है। पूरी तरीके से जो सरकार में बैठे लोग हैं वो निकम्मे लोग हैं। डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहा, ये बिहार संभालने की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। यही नीतीश जी का राज है, यही बदलाव है बीजेपी का, यही आत्मनिर्भर अभियान है कि पेपर लीक होता रहे आंसर के साथ, ना अधिकारी पे कार्रवाई होगी ना किसी और पे कार्रवाई होगी। मतलब एक तरीके से एक छूट है, एक परंपरा नीतीश राज में ये चालू हो गई है। और ये कोई एग्जामिनेशन बोर्ड का ही नहीं, सिपाही बहाली में, दरोगा बहाली में, बीपीएससी में कोई ऐसा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। अगर सरकार कोई कार्रवाई शिक्षा मंत्री पे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं मुख्यमंत्री की अंतरात्मा जो है वो डूब मरी है बंगाल की खाड़ी में। अरे कम से कम शिक्षा